क्या आप जानते हैं कि भारत के पास आज जो शक्तिशाली परमाणु तकनीक है, उसकी नींव किसने रखी थी? ये कहानी है एक वैज्ञानिक की, जिसने विज्ञान को सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे भारत की ताकत बना दिया। मिलिए डॉ. होमी जहांगीर भाभा से। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई, तब बॉम्बे, के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता जहांगीर भाभा एक मशहूर वकील थे और उनके परिवार का टाटा परिवार से भी गहरा संबंध था। शुरू से ही भाभा को गणित और विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने यांत्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली रुचि भौतिकी, फिजिक्स में है। उन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स में विशेषज्ञता ली और कॉस्मिक रेज और क्वांटम थ्योरी पर गहरा काम किया। भाभा की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब फैली जब उन्होंने भाभा स्कैटरिंग का सिद्धांत पेश किया, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच होने वाले बिखराव की एक क्वांटम प्रक्रिया है। यह खोज उन्हें दुनिया के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में ले आई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे भारत लौटे और यहीं रहकर देश की सेवा करने का निर्णय लिया। 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) की स्थापना की, जो आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान का एक बड़ा केंद्र है। 1948 में भारत सरकार ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की और भाभा को उसका अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर जोर दिया। उन्हीं की अगुवाई में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1556 में शुरू हुआ। भारत में ही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने परमाणु ऊर्जा को विकास और शांति का माध्यम बनाने पर बल दिया। 24 जनवरी 1966 को होमी भाभा एक विमान दुर्घटना में मारे गए। ये विमान मॉन्ट्रियल से वियना जा रहा था, लेकिन स्विट्जरलैंड में क्रैश हो गया। उनकी मृत्यु रहस्य के घेरे में रही और कुछ लोग इसे एक साजिश मानते हैं, क्योंकि भाभा भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम की दिशा तय कर रहे थे। होमी जहांगीर भाभा ने भारत को एक वैज्ञानिक दृष्टि दी और एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसने हमें आत्मनिर्भर और वैश्विक मंच पर सशक्त बनाया। उनकी सोच, दूरदृष्टि और समर्पण आज भी वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं होमी भाभा की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया।